Good morning, fifth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the childrens, as you know, that we are going through with the chapter first from English text, Prince Omar and Princess Scheherazade. In previous class, we read the first part of the chapter, and we found that here Prince Omar was from island of Khaledan, and Princess Scheherazade she is from China, and now they both are youth, and their parents are worried about their marriage, but they both are not ready to get married because they are waiting for the true love in their life. And Abu and Dabi, they were two Jennies, and they bring them together and how they fall in love. So today we will read the second part of the chapter. So now let's start. They have fallen in love, said Dabi. What are we to do now? Take Shahrazada home again, but if they have really fallen in love, they will move heaven and earth meet again. When Omar awoke, he did not find the girl there and asked the guard, but all in vain. The king told Omar, my lad, you are losing your head over a girl you dreamed about. तो अब उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों जो क्या हैं अब एक दूसरे के लव में खो गए हैं. तो अब हमें क्या करना चाहिए. टू जेनीज ने ये कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए. सेड द दाबी, दाबी ने कहा. तो टेक शेहरज़ादा होम अगेन. अब उन्हें क्या करना चाहिए. शेहरज़ादा को वापस उसके घर छोड़ देना चाहिए. जाके उसका घर जहाँ के कहाँ पर है, चाइना में. बट इफ़ दे हैव रियली फॉलन लव, दे विल मूव हेवन एंड अर्थ टू मीट अगेन. अगर वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वो मिलने के लिए धरती और आकाश को क्या कर देंगे, स्वर्ग और अर्थ को क्या है, एक कर देंगे एक दूसरे से मिलने के लिए. When Omar awoke, he did not find the girl there and asked the guard, but all in vain. अब जब उमार जागा अपनी नींद से, तो उसने जब देखा कि उसने उस गर्ल को जो उसने देखी थी उसको नहीं पाया, तो वो बड़ा ही बेचैन हो गया और उसने अपने गार्ड से पूछा, लेकिन गार्ड्स को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था. द किंग टोल्ड ओमार, माई लैड, लैड इट मीन्स बॉय, सो यू आर लूजिंग योर हेड ओवर अ गर्ल यू ड्रीम्ड अबाउट. तो उसके फादर ने उनको कहा कि लगता है तुम्हारा उस लड़की के जो लड़की तुमने ड्रीम में देखी थी, शायद उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग पर इसका असर हुआ है. नो, शी वॉजन ड्रीम. उसने कहा नो, ये जो भी था ये ड्रीम नहीं था. द प्रिंस इंसिस्टेड. तो प्रिंस ने इंसिस्ट किया कि नहीं, जो भी कुछ उसने देखा है वो सच्चाई है, कोई ड्रीम नहीं. बिकॉज दिस इज द रिंग शी लेफ्ट मी. क्योंकि उसके पास क्या था, उस चीज़ का प्रूफ था. क्योंकि जो प्रिंसेस थी वो उसके लिए क्या छोड़ के गई थी, एक रिंग छोड़ के गई थी. और रिंग एक इस चीज़ का प्रूफ था कि जो लड़की उसने देखी थी वो ड्रीम नहीं, सच्चाई थी. ओमार वॉज लव सिक. अब जो ओमार था वो लव सिक यानी कि उसकी याद में जो हो गया वो एकदम बीमार हो गया. द किंग कॉल डॉक्टर्स एंड वाइज मैन, बट देयर वॉज नथिंग दे कुड डू. किंग ने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को और वाइज मैन, अपने राज्य के जितने भी वाइज मैन थे सबको बुलाया, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सका. एंड फार अवे स्कैरेज़ादा वॉज ऑल्सो सफरिंग विद द सेम पेन. और वहीं दूरी पर, वहीं दूसरी जगह जो शेहरज़ादा थी वो भी क्या थी, इसी सेम पेन से गुजर रही थी. द ओनली पर्सन हु बिलीव द प्रिंसेस वॉज मरजुआन, a childhood friend, and she offered to search for the missing youth. तो केवल उस वहाँ पर भी केवल एक उसकी प्रिंसेस की जो प्रिंसेस की बात पे जो बिलीव करने वाली एक ही उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम था मरजुआन. और उसने उसको ऑफ़र किया कि क्या वो वो जाकर उस बॉय को जिसको कि शेहरज़ादा इतना मिस कर रही है, तो वो उसको जाकर क्या करेगी, ढूंढेगी. शेहरज़ादा हैंडेड हिम ओमार्स रूबी रिंग. तो शेहरज़ादा थी जो उसने ओमार की जो रूबी रिंग थी, ओमार ने उसको एज अ टोकन ऑफ लव उसको दिया था, वो उसको हैंड ओवर करी. मरजुआन सेट आउट दैट सेम डे एंड अ ग्रेट डिफ़िकल्टी शी सर्च द आइसलैंड इफ कालेदान. तो जैसे कि फिर उसी दिन जो है जो मरजुआन थी वो वहाँ से निकली और काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद वो है उस आइसलैंड में पहुंची, कालेदान, जहाँ पर के प्रिंस उमार रहते थे. शी आस्क्ड द स्ट्रेंजर. उसने वहाँ पर एक अजनबी से पूछा, वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ. ऑन द आइसलैंड ऑफ कालेदान, रिप्लाइड द स्ट्रेंजर.
उसने उनको बताया कि आप जो हैं वो कहाँ हैं, आइसलैंड में हैं, जो कालेदान के एक आइसलैंड में है। स्ट्रेंजर ने उसको जवाब दिया, हु आर यू। अब स्ट्रेंजर ने पूछा कि आप कौन हैं। आई एम अ डॉक्टर एंड फेमस इन माई ओन लैंड। उसने वहाँ पर उनको बताया कि मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने लैंड में काफ़ी फेमस हूँ। आई हियर दैट द प्रिंस इज सीरियसली इल। आई हैड लाइक टू ट्राई एंड क्योर हिम। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि जो यहाँ के प्रिंस हैं वो काफ़ी सीरियसली बीमार हैं और मैं कोशिश करना चाहती हूँ उनको ठीक करने के लिए। द स्ट्रेंजर विदाउट सेइंग अ वर्ड मर्जुआन शोड हिम द रूबी रिंग। द स्ट्रेंजर टुक हर इन द पैलेस। अब जो स्ट्रेंजर था वो उनको कहाँ लेके गया, पैलेस में लेके गया। विदाउट सेइंग अ वर्ड मर्जुआन शोड हिम द रूबी रिंग। अब बिना कुछ कहे मर्जुआन ने उसको वो रिंग दिखाई, रूबी रिंग, जो कि उसने प्रिंसेस को दी थी एज अ टोकन ऑफ लव। एंड ओमार अटर्ड अ श्रिक। ओमार जो श्रेक एंड लैप टू हिज फीट। तो ओमार जो था वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया उस रिंग को देख के, और अपने पैरों को उसने पटका। एंड द ऑन लुकर्स स्टेयर्स इन सरप्राइज। जितने भी लोग वहाँ थे वो सब उसको सरप्राइजली देखने लगे। दिस इज़ द रिंग आई गेव टू द गर्ल वॉन्ट टू मैरी। ये वही रिंग है जो कि मैंने उस लड़की को दी थी जिससे मैं मैरिज करना चाहता हूँ। द प्रिंस एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। प्रिंस ने ये बात बहुत ही जॉयफुली कही। मर्जुआन टोल्ड हिम इंस्टेंटली। मर्जुआन ने उसको सब कुछ जो है इंस्टेंटली, जो भी बहुत ही जल्दी से उसने उसको बताया। डायरेक्टली, इंस्टेंटली इट मीन्स डायरेक्टली। ओमार वॉज डिलाइटेड इन फाइंडिंग द गर्ल ऑफ हिज ड्रीम। ही वुड बी ट्रूली हैप्पी। अब ओमार बहुत ही ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे। डिलाइटेड इट मीन्स हैप्पी। और बहुत उस गर्ल को मतलब जो वो लड़की जिसको उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था, उससे मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ही प्रेजेंटेड मर्जुआन विद द ज्वेल्ड स्वॉर्ड एंड स्प्लेंडेड हॉर्स एज फास्ट एज द विंड एज टोकन ऑफ थैंक्स। यानी कि जो मर्जुआन थी उनको उसने काफ़ी सारे प्रेजेंट दिए, काफ़ी सारी ज्वेलरी दी, एक स्प्लेंडेड हॉर्स दिया जो कि विंड से भी फास्ट दौड़ता था, एज अ टोकन ऑफ थैंक्स। यानी कि वो उसका धन्यवाद करना चाहते थे, इसलिए उसने उनको ये सब चीज़ें दी। Omar and Scheherazade quickly asked the king's permission to get married as soon as possible. अब ओमार और शेहरज़ादा ने क्विकली जो है किंग से परमिशन ली शादी करने के लिए, as soon as possible. Lilibet said, well, I had say they are the best looking couple in the world. अब लिलीबेथ ने कहा कि अब मैं ये कह सकती हूँ कि अब मैं ये कहूँगी कि ये दोनों जो हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हैं इस पूरी दुनिया के। अबू एंड दाबी and I am certain their children will be even more handsome. अब उन्होंने कहा कि मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो इनके जो चिल्ड्रन होंगे ये इनसे भी ज़्यादा क्या होंगे, हैंडसम होंगे। दे विल बी इवन मोर हैंडसम फॉर देम। So the argument finally ended to everybody. So argument it means dispute. तो वहाँ पर जो फाइनली उसका क्या हुआ, एंड हुआ, एंड विद द सेटिस्फैक्शन, बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ, मतलब ऑल दे आर हैप्पी फ्रॉम दिस एंड। एंड द टू जेनीज हग्ड ईच अदर कंटेंटली। और फिर दोनों जो जेनीज थे उन्होंने एक दूसरे को हक किया वेरी कंटेंटली इसमें चीयरफुली, बहुत ही खुशी के साथ। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड नाउ द टाइम ऑफ होमवर्क। सो हेयर this is the A part, tick and write the correct answer here. This is the MCQs. Once upon a time a king lived in the island of, the right option is Kaledan. Omar said that he had no intention of getting married. The meantime lovely sweet natured princess was a maiden whose home was in China. So here the which spelling is correct? This one is Scheherazade. The D part is the correct option. The only person who believed the prince was Marzuan. This is the A is the correct spelling. Omar uttered a sick and lapped off his feet. So this is the tick, the correct option. And here the true and false. The king
enemies also afraid of him. This is false because his enemies are respected to him. Lovely, sweet nature Princess Scheherazade was a maiden. Yes, this is true. Omar is the most dangerous person in the whole world, said Abu. This is false. This is false. The Scheherazade took off one of her ring and slipped on the Omar finger as a token of love. This is true. Marzuan showed the gold ring to Omar. This is false because she showed the ruby ring. The argument finally ended between Lilibet and Abu. This is false because the argument was with the Abu and Dabi. So these are the true false, and take the correct option you have to do in your book. And if you don't have book, so please arrange the book as soon as possible. And that's all for today, and the further work we will do in the next class. Till then, bye.